बहुत समय पहले की बात है, जब भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और चारों ओर अव्यवस्था, भ्रष्टाचार और अत्याचार फैला हुआ था। मगध का सिंहासन उस समय नंद वंश के अधीन था, जिसके राजा धनानंद अत्यंत अहंकारी, क्रूर और लोभी थे। आम जनता उनके शासन से त्रस्त थी और किसी को न्याय नहीं मिलता था। इसी अराजकता के समय एक महान विद्वान का उदय हुआ, आचार्य चाणक्य, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और उन्हें भारत की राजनीतिक और सामाजिक दशा की गहरी चिंता थी। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक भारत को एकजुट नहीं किया जाएगा और एक योग्य शासक नहीं बनेगा, तब तक यह देश गुलामी और अत्याचार से जूझता रहेगा। उन्होंने प्रण लिया, मैं इस अन्याय का अंत करूंगा और एक ऐसा सम्राट बनाऊंगा जो धर्म और न्याय से शासन करेगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक साधारण लेकिन तेजस्वी बालक से, चंद्रगुप्त। वह किसी राजघराने से नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून, साहस और कुछ कर गुजरने की चमक थी। चाणक्य ने तुरंत पहचान लिया कि यह बालक भारत को बदलने की ताकत रखता है। उन्होंने उसे अपने संरक्षण में लिया और वर्षों तक उसे राजनीति, कूटनीति, युद्ध कौशल, राज्य संचालन और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को न केवल एक योद्धा बल्कि एक रणनीतिकार और नीति निपुण राजा के रूप में तैयार किया। जब चंद्रगुप्त पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हो गया, तब गुरु शिष्य की यह जोड़ी मगध की सत्ता के खिलाफ उठ खड़ी हुई। उन्होंने पहले सिकंदर के शासकों से पंजाब क्षेत्र को मुक्त कराया, फिर धीरे धीरे सेना और समर्थन इकट्ठा करते हुए मगध की ओर बढ़े। नंदवंश की विशाल सेना और सत्ता के सामने बार बार असफलताओं के बावजूद चंद्रगुप्त और चाणक्य पीछे नहीं हटे। उन्होंने युद्धों की बजाय चतुराई और कूटनीति का सहारा लिया। एक समय ऐसा आया जब चंद्रगुप्त ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को जीत लिया और नंदवंश का अंत हो गया। इसके साथ ही भारत का पहला विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और चाणक्य उनके महामंत्री। चाणक्य ने अर्थशास्त्र जैसी नीति ग्रंथ की रचना की, जो आज भी राजनीति और शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शक मानी जाती है। सम्राट बनने के बाद चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक एक विशाल भारत का निर्माण किया, जहां धर्म, न्याय और नीति के अनुसार शासन होता था। चाणक्य हमेशा उनके मार्गदर्शक बने रहे, लेकिन समय के साथ चंद्रगुप्त ने वैराग्य की ओर कदम बढ़ाया। उन्होंने जैन धर्म स्वीकार किया, अपना साम्राज्य पुत्र बिंदुसार को सौंपा और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संन्यास लेकर मोक्ष की ओर प्रस्थान किया। वहीं दूसरी ओर चाणक्य भी अपने जीवन कार्यों को पूर्ण कर दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार, उनकी नीतियां और उनका साहस आज भी अमर है। यह कहानी है एक दृढ़ संकल्पित गुरु और एक साहसी शिष्य की। एक ने सपना देखा और दूसरे ने उसे साकार किया। इतिहास साक्षी है कि जब चाणक्य जैसे विचारक और चंद्रगुप्त जैसे कर्मयोगी मिलते हैं, तो वे सिर्फ राजा नहीं बनाते, वे इतिहास बनाते हैं। उनका जीवन आज भी हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर नीयत सही हो और मार्गदर्शन सच्चा हो, तो असंभव भी संभव बन जाता है।